Question number first. A concave shaving mirror has a radius of curvature of 35 centimeter. It is positioned so that the upright bracket में image of the man's face is 2.5 times the size of the face. Full stop. How far the mirror from the image? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोगों को गिवन क्या क्या दिया है। हमको पोल यानी कि मिरर से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 35 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 35 है तो हमको पता है कि जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी r/2। 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 17.5 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर जो आपके पास मिरर है कौन सा वाला है, कॉन्केव मिरर है। और कॉन्केव अगर मिरर है तो आपका जो फोकल लेंथ होता है कॉन्केव के लिए वो क्या होता है नेगेटिव, बिकॉज रेज ऐसे जाएगी और हम फोकल लेंथ को उल्टा मेजर कर रहे हैं। तो एफ कितना आ गया आपका -17.5 सेंटीमीटर। सेकेंड चीज जो हमको दी है कि जो आपका इमेज बन रहा है शेविंग मिरर के सामने अपने आप मैन ने जब अपना फेस रखा तो उसका जो इमेज बन रहा है वो 2.5 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन आपका कितना है 2.5 टाइम्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसका मतलब कि आपकी जो इमेज है वो रियल बन रही है या वर्चुअल। अब आपको पता है कि जब भी इमेज रियल बनती है हमको पता है कि अगर कॉनकेव मिरर हम लोग लेते हैं तो इसके अंदर जो रियल इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उल्टी। बट अगर हम इस मिरर को शेविंग के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमको इमेज कैसी चाहिए, सीधी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो 2.5 दे रखा है ये वर्चुअल इमेज वाला मैग्निफिकेशन दे रखा है। इसका मतलब इमेज कहां बन रही है आपकी पीछे। तो क्वेश्चन पढ़ने से मुझे ये चीज तो समझ में आ गई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में। तो ये पोल और उसके फोकस के बीच में और इमेज कहां बन रही है, इसके पीछे। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको उसने बोला है कि जो मेन है, ठीक है, उसका जो फेस है वो मिरर से कितनी दूरी पे, मतलब कि हमको यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मैग्निफिकेशन के लिए हमने 3 अलग अलग फॉर्मूले निकाले थे, v और u की टर्म्स में, f और u की टर्म्स में एंड f और v की टर्म्स में। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग f और u की टर्म्स में। हमने जो फॉर्मूला देखा था m इज इक्वल टू f अपॉन में f माइनस यू। क्यों करना है, क्योंकि मुझे m पता है, f पता है और फाइंड क्या करना है, u। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करता हूँ। चलिए देखिए m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 2.5। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज इमेज कौन सी बन रही है, वर्चुअल। हम कंसीडर कर रहे हैं कि इमेज कौन सा बन रहा है यहाँ पर, वर्चुअल। f की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन 17.5 माइनस का, फिर नीचे भी आपका f है तो इसको लिखा मैंने 17.5 माइनस का माइनस u। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 17.5 माइनस u इज इक्वल टू -17.5 डिवाइडेड बाय 2.5 को मैंने क्या कर दिया अपॉन में। 17.5 को अगर मैं 2.5 से कैंसिल करता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 7। ये कितना हो जाएगा आपका -17.5 माइनस u इज इक्वल टू माइनस का 7। नाउ इस माइनस के 7 को इस तरफ ले लेते हैं, u को उस तरफ ले जाते हैं। तो यहां से देखिए क्या होगा आपका -17.7 एज इट इज। 7 माइनस का इस तरफ आएगा तो क्या हो गया प्लस का 7 और u आपका उधर जाएगा तो u क्या हो गया ये पॉजिटिव। देखिए यहां से u की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है आपकी माइनस की 10.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन हमेशा आता है u का, मैंने बताया चाहे कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम मिरर के सामने रखते हैं। तो u जो होता है वो आपका क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव। u की वैल्यू कितनी आ रही है 10.5 सेंटीमीटर। आंसर सही है या गलत है इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। आपका जो फोकल लेंथ था वो कितना था 17.5। अब हमको पता है कि अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, p और f के बीच में। मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 17.5 के बीच में आना चाहिए थी, नेगेटिव वैल्यू। अगर ऐसा आंसर नहीं आ रहा होता तो आपका आंसर गलत था। बट हमारा क्या कितना आ रहा है 10.5। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2। A concave mirror of focal length 20 centimeter is placed 50 centimeter from a wall. How far from the wall object is placed to form its real image on the wall? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक कॉन्केव मिरर है, उसको हमको एक वॉल के सामने रखना है। कितना डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। और इस कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको एक ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इसकी जो रियल इमेज है वो कहां पर बने, इस वॉल के ऊपर। ए बी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है आपकी इमेज। तो इमेज कहां बनना चाहिए, आपकी वॉल के ऊपर बनना चाहिए।
इसका मतलब क्या है कि हमको क्वेश्चन में इमेज की लोकेशन भी दे रखी है। वॉल अगर 50 सेंटीमीटर पे, तो इमेज भी हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर के ऊपर है। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ये ऑब्जेक्ट और वॉल के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं हमको गिवन क्या क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। हमको गिवन क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दे रखा है 20, कॉनकेव है तो माइनस का 20 हमने इसको लिया। वी, इमेज कहां पर बन रही है, वॉल के ऊपर। वॉल कितनी दूरी पर है 50 सेंटीमीटर, तो वी कितना हो गया आपका माइनस का 50। यू जो है इसको हम फाइंड करते हैं सबसे पहले एक्स निकालने के लिए, क्योंकि हमको फाइनली क्या निकालना है, एक्स। तो एक्स क्या है, लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल। हमने माना कि एक्स क्या है आपका डिस्टेंस है वॉल का ऑब्जेक्ट से। नाउ हमको पता है कि लेंस आपका जो मिरर फॉर्मूला होता है, वी नो दैट बाय मिरर फॉर्मूला एफ जो होगा आपका उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1/f इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1/v प्लस 1/u। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सबसे पहले u। तो मैं u को इस तरफ रहने देता हूं और v को इधर ले लेता हूं। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 1/f माइनस का 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया 1/u। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। v का ऊपर मल्टीप्लाई किया, f का इधर एल अपन ने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे हो गया आपका fv इज इक्वल टू 1/u। हमको क्या फाइंड करना है u, तो मैं इसका क्या कर देता हूँ रेसिप्रोकल। देखिए रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा 1/u का कितना हो गया u और यहां पर कितना हो गया fv अपॉन में v माइनस f। नाउ इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करके सबसे पहले निकाल लेते हैं u। तो देखिए मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, वैल्यूज क्या क्या दे रखी है मुझे, u इज इक्वल टू f कितना है भाई माइनस का 20, ये पुट किया माइनस का 20। v कितना है माइनस का 50, ये पुट किया माइनस का 50। v कितना है यहाँ पर माइनस का 50 माइनस साइन लगाकर f कितना है माइनस का 20। तो देखिए u कितना हो गया, ऊपर हो गया माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 50 आपका हो जाएगा ये 1000 और नीचे देखिए कितना हो गया माइनस का 50 माइनस माइनस प्लस 20। तो माइनस 50 प्लस 20 कितना हो गया आपका माइनस का 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ तो u जो है आपका वो कितना आएगा माइनस 100/3। 100/3 का मतलब है u की वैल्यू आ गई आपकी 33.3 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑब्जेक्ट है वो का मिरर के सामने, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका नेगेटिव साइन। तो अगर मैं u की बात करूं, मॉड्यूलस ऑफ u की बात करूं, तो u मेरे पास कितना है, देखो यहाँ पर माइनस का 33 था, मॉड्यूलस लगाऊं मतलब मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आ रहा है 33.3। नाउ मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है x। अब यहां से मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो मिरर से लेकर इमेज तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 50 और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये हम लोगों का आ गया, x हमको निकालना है। तो जो ये जो डिस्टेंस है u प्लस x ये किसके बराबर होगा 50 के बराबर होगा। तो यहां पर x जो है आपका x अगर मैं निकालूं तो x कितना हो जाएगा 50 में से कितना u को माइनस कर दे अगर आप तो कितना हो जाएगा ये आ रहा है आपका आंसर यहाँ पर 16.7 सेंटीमीटर। तो x की जो वैल्यू है वो कितना आएगा आपका 16.7 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन यहाँ नहीं लगेगा बिकॉज x का डिस्टेंस हमको क्या निकालना है, किसी एक वॉल से एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें कोई साइन कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, यू ग्लांस इन द रियर व्यू मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर and notice a jogger approaching. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, full stop, how fast is the image of the jogger moving when jogger is first 39 meter, B 29 meter, C 19 meter, D 9 meter away. क्वेश्चन को यहां पर समझ लेते हैं कि आप एक कार के अंदर बैठे हो और अपना जो कार का साइड वाला मिरर होता है उसमें से आप देख रहे हो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर। पीछे से जॉगर जो है वो क्या कर रहा है आपकी कार की तरफ मूव कर रहा है। जो जॉगर है उसकी स्पीड दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये पता करना है कि जो इमेज है जो मिरर के अंदर उस जॉगर की इमेज बन रही है उसकी स्पीड क्या होगी जब जॉगर 39 मीटर अवे होगा, सेकेंड केस में 29 मीटर अवे होगा, 19 मीटर अवे होगा और 9 मीटर अवे होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक जॉगर जो कि AB से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारी तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। पहले केस में जॉगर की जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितनी है 39 मीटर अवे, ठीक है। और ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ आपका जो है वो कितना होगा 1 मीटर बिकॉज रेडियस कितना है आपका 2 मीटर।
तो यहाँ पर गिवन क्या आपका f इज इक्वल टू कितना होता है r/2, r कितना है 2, तो 2/2 कितना हो गया 1, पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। इंपॉर्टेंट चीज देखो, ऑब्जेक्ट अभी इस तरफ है तो रेस किधर से आ रही है, उस तरफ से आ रही है, ठीक है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये भी पॉजिटिव होगी, मतलब पोल से इस तरफ पॉजिटिव, उस तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पर f क्या है मेरा पॉजिटिव 1 मीटर, और u देखो उस तरफ मेजर कर रहे हैं हम लोग मिरर के सामने वाली साइड में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 39 मीटर। हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि इसकी जो पहली इमेज है वो कहां पर बन रही है। तो मिरर फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/u को इधर लेकर आए हम लोग, एलसीएम लिया तो u ऊपर गया, f इधर गया, u माइनस एफ अपॉन uf इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/v। इसका रेसिप्रोकल किया तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है uf अपॉन में u माइनस एफ। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट अप करते हैं, जो u है वो कितना है माइनस का 39 पुट किया, इनटू f कितना है 1 पुट कर दो, माइनस का 39 माइनस 1, तो देखिए v कितना आ रहा है माइनस 39 डिवाइडेड बाय माइनस 39 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 40। वैल्यूज किसमें होगी मीटर में, बिकॉज u और f दोनों के आपके मीटर्स के अंदर है। तो v की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 39/40 मीटर। तो हमको इमेज की लोकेशन मिल गई, इनिशियल जो इमेज की लोकेशन होगी वो कितनी होगी आपकी 39/40। नाउ हमको जो क्वेश्चन में पूछा है, हमसे उसने पूछा है कि आपको ये बताना है कि जो इमेज है उसकी स्पीड क्या होगी। ऑब्जेक्ट की स्पीड हमको कितनी दे रखी है, जॉगर की स्पीड हमको 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, हमको बताना है कि जो इमेज है उसकी स्पीड क्या होगी। चलिए तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पीड की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी ने हमको बोला है कि आपका जो स्पीड है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में जॉगर कितना ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट u डैश इज अ पोजीशन ऑफ जॉगर आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड। देखिए u डैश क्या है आपका जॉगर की पोजीशन है 1 सेकेंड के बाद, तो u डैश कितना हो जाएगा, इनिशियली वो कहां पर था आपका 39 माइनस 39 पे था, 1 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर लिया 5, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका प्लस 5, तो माइनस का 34 मीटर। u डैश कितना हो जाएगा आपका माइनस का 34 मीटर। देखो जॉगर पास आ रहा है तो डिस्टेंस क्या होगी, ये कम होगी ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है, तो 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5, तो टोटल था 39, अभी कितना बचा 34। नाउ अभी हमको v निकालना है कि जब 1 सेकेंड बाद जो v की लोकेशन है, नई लोकेशन जो है v की वो क्या होगी। तो चलिए इस फॉर्मूले में आगे आ जाते हैं हम लोग, v की लोकेशन निकालना है, v की जगह मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको v डैश कर देता हूँ ये, ठीक है, और u को मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर u डैश, ठीक है। फोकस में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं आपका। तो देखिए ये कितना हो गया आपका यहाँ पर u डैश कितना है माइनस का 34, ठीक है। यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने u डैश माइनस का 34 इंटू 1 माइनस 34 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर माइनस का 34 अपॉन में माइनस का 35। तो आपका जो v डैश आ रहा है, v डैश जो है वो कितना हो गया 34/35, मतलब कि 1 सेकेंड के बाद जो आपका नई लोकेशन आ रही है इमेज की वो कितनी हो गई आपकी 34/35। तो अभी मेरे पास दो लोकेशन है, 1 मिनट पहले जो हम लोगों ने बात किया था तब हमारा जो v आया था, मतलब कि जब जॉगर स्टार्टिंग लोकेशन पे था 39 पे था, तब हमारा जो v निकल कर आया था वो था आपका 39/40 मीटर, और अभी जो हमारा v निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 34/35। इसका मतलब है कि पिछले 1 सेकेंड में इमेज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इमेज इन 1 सेकेंड इज कितना v माइनस v डैश। इनिशियल लोकेशन कितनी थी उसकी v, बाद में कितना हो गया v डैश, तो इमेज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका v माइनस v डैश। पुट कर देते हैं जरा, देखो v कितना है आपका 39/40 माइनस 34 अपॉन में 35, ठीक है, ये आपका लोकेशन आया। नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1 अपॉन में 280 मीटर्स, मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर इमेज ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 1/280 मीटर। इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड कितनी है, इमेज की स्पीड कितनी है 1/280 मीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज 1 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। सेम काम जो है आपको, जो अभी हम लोगों ने किया है यहाँ पर 39 के लिए, सेम काम आपको 29, 19 और 9 मीटर डिस्टेंस लेकर करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप बाकी के जो 3 केसेस है उसको यहाँ पर सॉल्व
कीजिए, सेम तरीका होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड इज 3 times of the size of object, कैलकुलेट 2 possible distances of the object from mirror। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर हमको मैग्निफिकेशन दे रखा है कितना 3 और एफ दे रखा है -15 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉन्केव मिरर है तो एफ कितना आएगा आपका -15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर उसने 2 पॉसिबल केसेस की बात की। पहले वाले क्वेश्चन में उसने हमको बोला था कि मिरर कैसा आपका शेविंग मिरर है, तो वहां पर हमने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमने ये मान लिया था कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। बट यहाँ पर आपका जो इमेज है वो वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। तो दोनों केसेस के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहला केस देखते हैं कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज अगर बन रही है तो क्या होगा। अच्छा, जब भी आप रे ऑप्टिक्स की क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक रे डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन में तो मैंने बनाया नहीं है, बट आप रे डायग्राम बनाइएगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर होगी। तो जब हम रियल इमेज की बात कर रहे हैं तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, -15 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन को हमको कितना लेना पड़ेगा, -3। क्यों -3? क्योंकि रियल इमेज हमें पता है कि हमेशा इन्वर्टेड बनती है, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखा हुआ है और इसकी इमेज अगर उल्टी बन रही है तो इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आएगा आपका नेगेटिव साइन। यही इंडिकेट करता है कि आपकी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। तो एफ आ गया, एम आ गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर यू। तो देखिए मुझे पता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना होता है, -v/u। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूं तो -3 इज इक्वल टू -v/u। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, u का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से आपके पास 3। ठीक है, नाउ अभी हम लोग मिरर फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए f कितना था मेरे पास, -15, ये पुट किया। v कितना आ रहा है, u निकालना है मुझे, तो मैं v की वैल्यू पुट करता हूँ u के टर्म्स में। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 3u प्लस 1/u। नाउ एलसीएम ले लो इसका, देखो कितना आएगा एलसीएम लेने पर, -1/15। देखो u दोनों में आ रहा है तो u ऊपर इंटू नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट 1, तो 1 का इधर इंटू हुआ, यहाँ कितना है 3, तो 1 + 3/3u। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है आपके पास, -1/15 इज इक्वल टू 4/3u। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है u, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। 15 को 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा आपका 5। u को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का u, 5 को उधर इंटू करो, 5 4 जा कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, -20 सेंटीमीटर। आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, मिरर के सामने आएगा। तो अगर मैं 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखूंगा तो मुझे जो इमेज है वो 3 टाइम्स बड़ी रियल इमेज मिलेगी। अब यहाँ पर एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आप देखिए फोकल लेंथ कितना है आपका, 15 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि कॉन्केव के केस में जब भी ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर के बीच में होगा तो उसकी इमेज रियल बनेगी और इनलार्ज्ड बनेगी। तो यहाँ पर m कितना दे रखा है आपको 3, इसका मतलब इमेज बड़ी बन रही है। तो लोकेशन आपकी क्या आनी चाहिए थी, 15 से लेकर 30 के बीच में, और हमारा कितना आ रहा है -20। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा जो इमेज है, पहला लोकेशन आपका क्या आ रहा है -20, सेकंड अगर मैं बात करूं कि मेरी जो इमेज है वो कैसी हो रही होती है, वर्चुअल। अब देखिए वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी कैसी बनेगी, इरेक्ट बनने वाली है। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3। तो m की जगह हमको यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, +3। तो m इज इक्वल टू -v/u, तो 3 इज इक्वल टू -v/u। अब देखिए v की वैल्यू कितनी आएगी, u को इधर इंटू करा, ठीक है, तो v इज इक्वल टू, और माइनस साइन को इधर ले लिया, -3u। ठीक है, क्या चेंज आ रहा है, v इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, -3u। सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की जगह अभी मैं क्या पुट कर सकता हूं यहाँ पर, -3u। ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, -3u। अभी देखिए माइनस साइन यहाँ पर होगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1, 3 का उधर इंटू हुआ, कितना हो गया 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर कितना आएगा आपका 2, ये ठीक है, -1 + 3 कितना हो गया आपका 2। नाउ 3 से 15 को कैंसिल करा तो कितना आ गया आपका 5, ये बचा 5। अब देखिए जब मैं इस 5 का इधर इंटू करूंगा तो 5 2 सा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,
तो u माइनस यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है -10, तो u इज इक्वल टू कितना आएगा आपका -10 सेंटीमीटर। तो दो लोकेशन होगी 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, जहां पर हमको 3 गुना बड़ी इमेज मिलेगी। ठीक है, 20 पे अगर रखा तो रियल इमेज है और 10 पे रखा तो वर्चुअल। इसको अगेन वेरीफाई कर सकते हो आप। वर्चुअल इमेज के लिए आपका लोकेशन क्या होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर जो पोल है वो पोल से फोकस कितना दे रखा है आपको 15, मतलब कि 0 से 15 के बीच में अगर आंसर आ रहा है तो वो मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा वर्चुअल के लिए। कितना आ रहा है आपका आंसर, -10। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a concave mirror has a focal length of 20 centimeter and an object is placed at a distance of 16 centimeter from it. Find the position and nature of the image formed by it, and what will be the position and nature of image if concave mirror is replaced by convex mirror of same focal length. एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है 16 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब क्या है कि हमने पोल और फोकस के बीच एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो आपको बताना है कि उसकी जो पोजीशन और नेचर होगा इमेज का वो कैसा बनेगा। साथ में आप इमेज की डिस्टेंस भी बता सकते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो बोल रहा है इसी में कि अगर हम उस कॉन्केव को रिप्लेस करें कॉन्वेक्स से तो उस केस में चेंज क्या आएगा, पोजीशन और नेचर जो इमेज का होगा वो क्या होगा। Question number 6, a candle flame 1 centimeter high is placed at a distance of 1.5 meter from a wall. How far from the wall must a concave mirror be placed so that it may form a 2 centimeter image of flame on same wall? Also find the focal length of the mirror. एक कैंडल फ्लेम है जिसका हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर है, उसको हम क्या कर रहे हैं 1.5 मीटर डिस्टेंस पर रख रहे हैं वॉल से। तो आपको बताना है कि वॉल से कॉन्केव मिरर को कितनी डिस्टेंस पे रखे ताकि आपकी जो इमेज है कैंडल की फ्लेम की वो 2 सेंटीमीटर हाई हो और साथ में ही सेम वॉल के ऊपर बने। तो ये दो क्वेश्चंस आपको करना है। पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो 80 सेंटीमीटर होगा, सेकंड का 8.9 सेंटीमीटर। थर्ड वाले में आपका जो आंसर है वो दो आंसर आएंगे। आपका जो फोकल लेंथ है वो -1 मीटर होगा और जो आपको लोकेशन पूछा है वो आपका आएगा 3 मीटर। तो ये दो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और जो भी आंसर आपके आते हैं सही या गलत वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। और अभी के लिए हम इतना ही यहाँ पर देखते हैं। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बेटर होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो इसके अलावा भी आपके जो टेक्स्ट बुक है या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उसके कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझे बेशक बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।